हेलो दोस्तों, नमस्कार। ड्रीम कैंपस में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवजीत सिंह। दोस्तों, एथिक्स के लेक्चर में जो हमारा अगला टॉपिक है वो है सोशल इन्फ्लुएंस। ठीक है ना। देखिए, ये डायरेक्टली मेंशन तो नहीं है सिलेबस में, लेकिन यहाँ से रिलेट करके क्वेश्चन पूछता जरूर है। ठीक है, अभी देखिए इम्पोर्टेंस जान लेते हैं कि इसका एथिक्स में या फिर गवर्नेंस में, एथिक्स एंड गवर्नेंस दोनों में इसका इम्पोर्टेंस है। लेकिन कैसे, अभी डेफिनेशंस पे बाद में आएंगे। पहले इसका इम्पोर्टेंस समझ लीजिए, आखिर में हमको इसको पढ़ना क्यों है। ठीक है ना। देखिए, जब भी कोई ऑफिसर होगा, आप जब ऑफिसर बनेंगे तो आप जब काम करेंगे तो एक साइड में आप होंगे जो कि गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, और दूसरी तरफ सोसाइटी होगी। ठीक है ना। तो सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करना, सोसाइटी के लिए काम करना, ये आपका दायित्व होगा। उसके अलावा सोसाइटी का जो बिहेवियर है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो उनके आइडेंटिफिकेशंस हैं, जो उनके कल्चरल वैल्यूज हैं, आइडियोलॉजीज हैं, ये सब सारी चीज़ें आपको भी प्रभावित करेंगी, आपके कार्यशैली को प्रभावित करेंगी। आपका जो वर्किंग प्लान होगा वो हमेशा इस सोसाइटी की नीड को ध्यान में रखकर ही बनाया जाएगा। तो उस समय एक दूसरे से इन्फ्लुएंस होना आम बात है। इसलिए सोशल इन्फ्लुएंस टॉपिक आपके एथिक्स के लिए और गवर्नेंस के लिए, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है ना। अगर हम जहाँ तक बात करें सोशल इन्फ्लुएंस कहते किसे हैं, या फिर यह एक चीज़ क्या है, तो सिंपल सी बात है कि यह एक सोसाइटी है और आप इसमें रह रहे हैं। ठीक है ना। चाहे जिस पोजीशन पे रह रहे हैं, ऑफिसर के पोजीशन पे रह रहे हैं या फिर आम नागरिक के पोजीशन पे रह रहे हैं, तो यह ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो भी बिहेवियर है, जो भी एटीट्यूड है, वह इस सोसाइटी से प्रभावित होगा। उसके साथ साथ आप भी अपने व्यक्तित्व से, अपने कार्यशैली से, अपनी क्षमताओं से इस सोसाइटी को प्रभावित करेंगे। यह जो रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ इन्फ्लुएंस है इन द सोसाइटी, बिटवीन द इंडिविजुअल्स, एमंग द इंडिविजुअल्स, इज कॉल्ड सोशल इन्फ्लुएंस। जितने भी मतलब आसान से आसान भाषा में सोशल इन्फ्लुएंस का मतलब यही होता है। अगर हम अब बात करें कि आएगा, अगर मान लीजिए कि सोशल इन्फ्लुएंस से रिलेट करके कोई केस स्टडी पूछ लिया, ठीक है ना, तो आप लिखोगे कैसे? क्योंकि अगर केस स्टडी पूछ लिया तो आप सोशल इन्फ्लुएंस को डिफाइन भी करोगे, तभी जो है आपका आंसर बेहतर होगा। ठीक है ना। तो सोशल इन्फ्लुएंस अकर्स व्हेन वंस इमोशन, बिहेवियर आर affected by others or any outside factors। सिंपल लैंग्वेज में, जब किसी व्यक्ति का इमोशन, उसकी भावना या फिर उसका बिहेवियर, या मतलब कि उसकी कार्यशैली अफेक्टेड बाई अदर्स, जो सोसाइटी में अदर्स हैं उनके द्वारा अफेक्ट होती है, प्रभावित होती है, या फिर कोई व्यक्ति ना होकर के कोई आउटसाइड फैक्टर है जो कि उस व्यक्ति के इमोशन और बिहेवियर को प्रभावित करता है, यह पूरा प्रोसेस, यह पूरा प्रक्रिया क्या कहलाता है? सोशल इन्फ्लुएंस। ठीक है ना। इट कैन बी डिफाइंड एज द चेंज इन बिहेवियर काज्ड बाय रियल और इमेजिन्ड इन्फ्लुएंस फ्रॉम अदर्स। यहाँ पे दो वर्ड्स हैं, पहला है रियल और दूसरा है इमेजिन। ठीक है ना। देखिए, सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि अगर उस व्यक्ति के बिहेवियर में परिवर्तन नहीं आया तो इसका मतलब वह सोशली इन्फ्लुएंस्ड नहीं है किसी भी इंडिविजुअल से या फिर किसी भी अदर फैक्टर से। तो सोशल सोशल इन्फ्लुएंस में जो एक सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है, जो परिवर्तन होता है, वो होता है कि किसी भी व्यक्ति के बिहेवियर में परिवर्तन होता है, चेंज होता है। ठीक है ना। और यह या तो वह कोई रियल एग्जाम्पल देखेगा या कोई रियल चीज को देख करके अपना बिहेवियर चेंज करता है, या फिर कोई ऐसा कैरेक्टर वह इमेजिन करके अपना बिहेवियर चेंज करता है। तीन इसके ब्रॉड वैरायटीज हैं सोशल इन्फ्लुएंस के, जिसमें एक है कंप्लायंस। कंप्लायंस का मतलब ये है दोस्तों कि सपोज दैट कि आप हैं कोई किसी सोसाइटी में रह रहे हैं, ये सोसाइटी है, तो सोसाइटी के कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशंस, कुछ नियम, कुछ कस्टम्स होते हैं। ठीक है ना। आप अगर इन चीज़ों को, जो रूल्स रेगुलेशंस है, उनको कंप्लायंस देते हैं, मतलब उसको फुलफिल करने के चक्कर में, उस चीज को, सारे रूल्स रेगुलेशन को मानने के लिए आप अपने बिहेवियर को चेंज करते हैं, दैट इज द वन कैटेगरी। ठीक है ना। मतलब सोशल इन्फ्लुएंस का जो पहला कैटेगरी है वह सोसाइटी के द्वारा डिफाइन किए गए रूल्स, नियम और कानून, इन सब चीज़ों को
ओबे करने के लिए, फॉलो करने के लिए आप अपने बिहेवियर में चेंज ले आते हैं, जिसको हम बोलते हैं कंप्लायंस। दूसरा, आइडेंटिफिकेशन। आप अपने बिहेवियर में किसी भी सोसाइटी में आप अपने बिहेवियर को कुछ इस तरह से चेंज करते हैं कि उस सोसाइटी में आपका अपना आइडेंटिफिकेशन हो, आपकी अपनी पहचान हो। यह जो है दूसरा ब्रॉड कैटेगरी है, ब्रॉड वैरायटी है सोशल इन्फ्लुएंस की। तीसरा है इंटरनलाइजेशन, मतलब कि अंतःकरण, मतलब ये कि सोसाइटी की किसी भी चीज को जो आपको अच्छी लगती है, जिसको आप मानते हैं, उसको आप अपने अंदर ढालने का प्रयास करते हैं, अपने अंदर उसको ले आते हैं, जिसकी वजह से एक्सटर्नली आपका जो है बिहेवियर बदल जाता है। ठीक है ना। तो ये तीन कैटेगरीज हैं, तीन वैरायटीज हैं सोशल इन्फ्लुएंस के। दो चीजें और हैं, एक है नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस और एक है इंफॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस। ठीक है ना। तो नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस इज रिलेटेड टू द एक्ट ऑफ गोइंग along with the crowd in the effort to be liked, to be एक्सेप्टेड। मतलब ये कि आप, सिंपल सी बात है कि अगर हर कोई जो इंडिविजुअल व्यक्ति है वह किसी न किसी ग्रुप का मेंबर होना चाहता है, किसी न किसी ग्रुप में शामिल होना चाहता है। क्यों? क्योंकि वह चाहता है कि हम अगर इस ग्रुप में रहेंगे तो लोगों के द्वारा हमको लाइक किया जाएगा, ठीक है, पसंद किया जाएगा, और साथ में इस ग्रुप के द्वारा हमको एक्सेप्ट किया जाएगा। ठीक है ना। तो एक्सेप्टेंस और आइडेंटिफिकेशन के लिए कोई भी व्यक्ति जब क्राउड के साथ जाता है, किसी ग्रुप के साथ जाता है, किसी ग्रुप में खुद को शामिल करता है, तो इस तरह का जो इन्फ्लुएंस होता है, सोसाइटी का जो इन्फ्लुएंस उसके ऊपर होता है, उसको हम नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस बोलते हैं। दिस इज रिलेटेड टू ह्यूमंस फंडामेंटल नीड टू बी बिलोंग टू ए सोशल ग्रुप। जैसा कि हमने बात किया कि हर कोई इंडिविजुअल व्यक्ति वह किसी न किसी ग्रुप का मेंबर होना चाहता है, किसी न किसी ग्रुप में अपने आप को शामिल करना चाहता है। यह जो इसका टाइप है वह बोलते हैं उसको हम नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस। ठीक है ना। अगला जो है इंफॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस। इन दिस टाइप ऑफ इन्फ्लुएंस वन गो विद द क्राउड बिकॉज शी थिंक द क्राउड नोज मोर देन शी डज। इससे ऐसे जो कंडीशंस आते हैं, यह डिजास्टर के टाइम पे आते हैं। अचानक से कोई डिजास्टर आ गया तो कोई एक व्यक्ति है, वो चाहे आप हैं चाहे हम हैं, जिस तरह क्राउड भागता है उसी तरह हम भी भागना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमको ऐसा लगता है जो क्राउड है वह हमसे ज़्यादा जानता है इस क्राइसिस से बचने के लिए जो तरीका है उसके बारे में। ठीक है ना। तो जो इंफॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस है, इंफॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस में कोई भी व्यक्ति एक ऐसी भीड़ का पीछा करता है। क्यों? क्योंकि वह बचना चाहता है और वह यह सोचता है कि जो भीड़ कर रही है वह हमसे ज़्यादा जानती है, वह जो कर रही है वो ठीक कर रही है। ठीक है ना। मैंने बताया कि ऐसा जो सिचुएशन आता है वो क्राइसिस के समय सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है ना। तो सोशल इन्फ्लुएंस दो तरह के होते हैं, एक आपका नॉर्मेटिव होता है, एक इंफॉर्मेटिव होता है। नॉर्मेटिव में जनरली कोई भी व्यक्ति अपने आप को किसी ग्रुप में शामिल करने की कोशिश करता है, अपने आप को आइडेंटिफिकेशन दिलाने के लिए। दूसरा होता है इंफॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस, कोई भी व्यक्ति क्राउड का पीछा करता है। क्यों? क्योंकि वह यह सोचता है कि क्राउड उससे ज़्यादा जानता है। अगर हम प्रिंसिपल्स की बात करें सोशल इन्फ्लुएंस की, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो प्रिंसिपल है वो है रेसिप्रोसिटी। मतलब कि आप हैं और ये सोसाइटी है, आप सोसाइटी को कुछ देंगे या फिर आप कुछ सोसाइटी से लेंगे और कुछ सोसाइटी को देंगे या फिर सोसाइटी आपसे कुछ लेगा। तो मतलब ये कि सोसाइटी में आप हैं और सोसाइटी में आप हैं, ठीक है ना, सेम चीज़ है। आप सोसाइटी में हैं और आपसे सोसाइटी है, तो आप वहाँ पे एक गिव एंड टेक का रिलेशन होता है, जिसको हम रेस्प्रोसिटी बोलते हैं। ठीक है ना। उसके बाद कंसिस्टेंसी, मतलब ये कि सोसाइटी में, जैसा कि हमने इसके पहले बात किया, जो भी रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वहाँ के लॉ हैं, कस्टम्स हैं, तो अगर उसमें कंसिस्टेंसी नहीं है, उसमें आपस में ही मतभेद है, तो ऐसे रूल्स और रेगुलेशन को कोई फॉलो नहीं करेगा। ठीक है ना। तो जो दूसरा प्रिंसिपल है वह ये है कि सोसाइटी में जो भी चीज़ें हैं उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, तभी वह आउटसाइडर किसी भी व्यक्ति को प्रभावित कर पाएगा, इन्फ्लुएंस कर पाएगा। ठीक है। उसके साथ साथ सोशल प्रूफ भी होना चाहिए। मतलब ये कि सपोज दैट कि आप किसी सोसाइटी में किसी सोशल ग्रुप का मेंबर बनना चाहते हैं, तो वह सोसाइटी आपके सामने एक एग्जाम्पल देगी कि इस सोसाइटी में आप क्यों शामिल हो रहे हैं, इस सोसाइटी में शामिल होने के बाद आपको क्या क्या फायदे मिलने वाले हैं।
ठीक है ना। तो जब तक आप सोशल प्रूफ नहीं देंगे तब तक कोई भी व्यक्ति, कोई भी आउटसाइडर उस सोसाइटी से प्रभावित नहीं होगा, इन्फ्लुएंस नहीं होगा। उसके साथ साथ लाइकिंग, मतलब ये कि इस सोसाइटी में आपको अगर जब तक पसंद नहीं किया जाएगा तब तक आप उस ग्रुप का मेंबर नहीं बनना चाहेंगे। ठीक है। अगला होता है अथॉरिटी, मतलब इस सोसाइटी को चलाने के लिए एक अथॉरिटी होनी चाहिए, अदरवाइज इस सोसाइटी का एग्जिस्टेंस नहीं हो पाएगा, संभव नहीं होगा। अगला जो है वो है स्कार्सिटी, द यूनिकनेस इन्फ्लुएंसेस द पीपल, मतलब ये उस सोसाइटी में कुछ ऐसा यूनिक होना चाहिए जो कि जो सामने वाला व्यक्ति है उस सोसाइटी के यूनिकनेस से प्रभावित हो करके उस सोसाइटी में खुद को शामिल करे या फिर उस सोसाइटी से कुछ सीखे। यहाँ पे इंडिविजुअल एग्जांपल ले लीजिए, जैसे आप एक्टर्स को देखते हैं, या फिर जैसे आप इस तरह समझ लीजिए कि ब्लैक आईज सबकी होती हैं, लेकिन अगर किसी की ब्राउन है या ब्लू है तो वह ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। ठीक है ना। तो ये प्रिंसिपल्स हैं। तो अभी मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि सोशल इन्फ्लुएंस क्या है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा यूपीएससी में या फिर यूपीपीसीएस के मेंस में, वहाँ पे सोशल इन्फ्लुएंस क्या होता है डायरेक्ट ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा। हो सकता है पूछे लेकिन इसका कम चांस है। तो यह पूछेगा कैसे, कोई एक केस स्टडी दे सकता है, तो वहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्या यहाँ पे सोशल इन्फ्लुएंस टाइप की कोई चीज़ हो रही है। ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल कोई प्रोजेक्ट आप कहीं पे लेके जाना चाह रहे हैं एज अ ऑफिसर, तो आपको वहाँ की जो सोसाइटी है उसको इन्फ्लुएंस करना है किसके पक्ष में, इस प्रोजेक्ट के पक्ष में, तो वहाँ पे सोशल इन्फ्लुएंस आप डाल सकते हैं। या फिर कोई ऐसी केस स्टडी है जिसमें सोसाइटी में कुछ पहले से चली आ रही परंपराओं को परिवर्तित करने की बात की गई है। ठीक है ना। अब इसके पॉजिटिव एंड निगेटिव आप खुद सोच के लिखेंगे, तो ऐसे केस स्टडी में आप इसको यूज कर सकते हैं, आप इसको वहाँ पे दिखा सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं कि यहाँ पे सोशल इन्फ्लुएंस किस तरह से काम करेगा। अगला जो क्वेश्चन बन सकता है वो ये कि सिविल सर्विसेज में सोशल इन्फ्लुएंस का रोल बताइए। ठीक है ना। तो आप उसी तरह से केस स्टडी को बेस बना करके आप सोशल इन्फ्लुएंस के रोल को सिविल सर्विसेज में बता सकते हैं। ठीक है ना। जैसे पहला एग्जांपल आप दे सकते हैं कि किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, दूसरा रिहैबिलिटेशन के लिए, मतलब एक जगह से दूसरी जगह किसी को सेटल करना है, तीसरा कोई ऑर्थोडॉक्स है, ठीक है ना, कोई ऐसा ऐसी परंपरा है समाज में जो कि समाज के लिए ठीक नहीं है, उसको परिवर्तित करने के लिए आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। चौथा कि कोई ऐसा आइडियोलॉजी न्यू टेक्नोलॉजी आई है, ठीक है ना, उसके लिए लोगों को तैयार करेंगे, ठीक है ना, लोग उसको कैसे एक्सेप्ट करेंगे, तो आप उसमें सोशल प्रूफ भी देंगे। तो इस तरह से आप एग्जाम्पल दे करके बता सकते हैं कि जो सिविल सर्विसेज है उसमें सोशल इन्फ्लुएंस का कितना रोल है। ठीक है ना। तो सोशल इन्फ्लुएंस में बस इतना सा ही था। अगला जो हमारा टॉपिक है वो हम इस क्वेश्चंस को करने के बाद करेंगे। आपके लिए ये टास्क है, ये आपका होमवर्क है कि आप इन तीनों क्वेश्चन को प्रैक्टिस के रूप में इसको आप सॉल्व कीजिए। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप हमको सिंपली कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है ना। तो इसमें से पहला क्वेश्चन परसुएशन से रिलेटेड है जो कि पिछली क्लास हमारी थी। ठीक है ना। परसुएशन मेक्स सोसाइटी वर्क स्मूथली व्हाइल फिजिकल कोएर्शन ग्राइंड इट टू ए halt, मतलब यहाँ पे कहने का सेंस ये है कि परसुएशन किसी भी सरकारी काम को आसान बना देता है, जबकि अगर हम उसमें वहाँ पे जोर जबरदस्ती करते हैं तो वह उस प्रोजेक्ट को रोक सकता है, उस सरकारी काम को रोक सकता है, हाल्ट कर सकता है। ठीक है ना। गिविंग एग्जाम्पल्स, कंपेयर द इफेक्टिवनेस ऑफ परसुएशन एज एन इन्फ्लुएंस vis-a-vis coercion in bringing change in the society. In what ways persuasion can be used by civil servant to remove social evils existing in the society? उम्मीद है कि जो पिछला हमारा लेक्चर था उसको देख करके आप जो है ये जो आंसर है इसका बहुत ही अच्छे ढंग से लिख पाएंगे। साथ में एग्जाम्पल भी देना है तो आप इसमें एग्जाम्पल भी दे करके आंसर को समझा दीजिए। उसके बाद एक्सप्लोर द रीजंस बिहाइंड द मोरालिटी हैविंग लिटिल इफेक्ट इन रेगुलेटिंग द एटीट्यूड ऑफ नेशंस टुवर्ड्स वन एंड अदर। ये एटीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो एटीट्यूड वाला लेक्चर भी हम करवा चुके हैं, तो आप उसको वहाँ पे देख करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। उसके बाद दोज हु सेज दैट रिलीजन हैज नथिंग टू डू विथ पॉलिटिक्स डू नॉट नो दैट
व्हाट रिलीजन इज, ठीक है ना, मतलब यहाँ पे हम रिलीजियस वैल्यू भी हम करवा चुके हैं। तो यहाँ पे कहने का सेंस ये है कि जो लोग ऐसा कहते हैं कि रिलीजन का पॉलिटिक्स से कोई रिलेशन नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि रिलीजन क्या होता है, धर्म क्या होता है, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये और बहुत ही बढ़िया इस पे आंसर आप लिख सकते हैं कि धर्म क्या है और धर्म का पॉलिटिक्स पे किस तरह से प्रभाव पड़ता है, या फिर जो पॉलिटिकल राजनीतिक धर्म है वो क्या है। एक्सप्लेन फर्दर द रोल ऑफ रिलीजन इन फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल एटीट्यूड इन इंडियन कंटेक्स्ट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। तो हमारा सजेशन है कि आप इन तीनों क्वेश्चंस को एज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ पे लिखिए, ठीक है ना। उसके अलावा देखिए, अगर जहाँ तक नोट्स की बात है तो इंडियन सोसाइटी, इंटरनल सिक्योरिटी, गवर्नेंस, डिजास्टर मैनेजमेंट, इन सब का फ्रीली नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है और टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कोई चार्ज इसका नहीं देना है, एकदम फ्री में है, सारे लेक्चर्स फ्री में हैं और आने वाले समय में यूपी पीसीएस मेंस 2021 के लिए करंट अफेयर्स करवा रहा हूँ, तो वो भी विथ नोट्स टोटली फ्री है। हमारी तरफ से कोई डिमांड नहीं है, लेकिन अगर आपको लेक्चर अच्छे लगते हैं, यूजफुल लगते हैं, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करने के साथ साथ वहाँ पे एक थैंक्स का बटन आपको दिख रहा होगा, आप उसको क्लिक करके जो भी आपके दिल में आए वो आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।